लोगों के लिए आजकल किसी की जान लेना कितना आसान हो गया है ना। कभी कोई पति पत्नी की जान ले रहा है और कभी कोई पत्नी पति की जान ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इन्हें अपने प्रेमी के साथ रहना है और इसलिए अपने पार्टनर को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुस्कान, जिसने अपने पति की ना सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया। मतलब आपने डायलॉग तो सुना होगा ना कि मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा। लगता है इस डायलॉग को मुस्कान ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। मुस्कान, शायद उसे मुस्कान नहीं, उसका नाम डायन होना चाहिए, क्योंकि जो उसने हरकत की है वो डायन से कम नहीं है। मे बी डायन तो अपना घर छोड़ देती है, लेकिन उसने अपना ही घर खा लिया। जी हाँ, कुछ ऐसे ही तरह की शब्दावली का यूज़ मुस्कान के लिए किया जा रहा है। और कौन कर रहे हैं? यूज़र्स कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। मुस्कान ने अपने पति की हत्या की, अपने पति जिसके साथ उसने साल 2016 में लव मैरिज की थी। और अब मुस्कान के ही माता पिता ही कह रहे हैं कि हमारी बेटी को फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, जिसकी माँ ही बोल रही है कि हमारी बेटी में ही कमी थी और उसे फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। तो और क्या ही सुनना बाकी रह गया है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को मार डाला। बता दें कि सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बेटी भी है। उसने अपने बेटी के बारे में भी नहीं सोचा और शायद जब उसने सौरभ को मारा था तो उसकी बेटी वहीं मौजूद थी, क्योंकि बेटी ने ही जो पड़ोसी थे उन्हें बताया था कि जो पापा हैं वो ड्रम में हैं। मतलब एक 6 साल की बेटी जिसने अपने पापा को ड्रम में बंद करते हुए देखा और वो सारा सीन देखा, क्या ही बीत रही होगी उसके ऊपर। सौरभ जो कि लंदन में रहता था और मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, क्या नहीं था उसके पास। उसने मुस्कान के लिए अपनी फैमिली को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़कर मुस्कान के साथ एक अलग घर में मेरठ में किराए पर रह रहा था। हालांकि सौरभ तो यहाँ पर रहता भी नहीं था, क्योंकि उसकी जो जॉब थी वो लंदन में लगी हुई थी, तो वो वहीं नौकरी करता था। बीच में कभी कभी वो आ जाया करता था मुस्कान से मिलने के लिए। और उसकी पीठ के पीछे मुस्कान क्या कुछ कर रही थी ये सौरभ को बिल्कुल भी पता नहीं था। वहीं जब मुस्कान से पूछताछ की गई तो मुस्कान ने खुलासा किया कि वो सौरभ को मारने की प्लानिंग बहुत टाइम पहले से ही कर रही थी। 2-3 बार उसने कोशिशें की, लेकिन उसकी कोशिशें जो थी वो विफल रही। एक बार तो उसने सौरभ को उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर, जहर मिलाकर देने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी, क्योंकि सौरभ ने ड्रिंक पीने से मना कर दिया, जिससे कि सौरभ की जान बच गई। लेकिन फिर उसने प्लान बनाया साहिल के साथ उसको मारने का, उसके टुकड़े टुकड़े करने का। और इसके लिए उसने साहिल को अपने घर पे बुलाया और मौका मिलते ही दोनों ने सौरभ पर वार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उसके शव के टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया। सोच रहे होंगे कि वो बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सही साबित होता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। जी हाँ, वो सौरभ को मारकर फरार हो गए थे दोनों जने, जिसके बाद मुस्कान ने कहा था कि वो सौरभ के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर आई हुई है। लेकिन खुलासा तब हुआ जब मुस्कान के पास पैसे कम पड़ गए और उसने सौरभ के अकाउंट से पैसे निकलवाने चाहे, जिसके बाद कैसे ना कैसे करके इस चीज़ का खुलासा हुआ कि सौरभ जो है उसकी मौत हो चुकी है और उसके पीछे किसी और का नहीं, उसकी ही पत्नी का हाथ है। जिसके बाद अब जो है मुस्कान की माँ का जो है वो बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ है, जिसमें वो कहती हुई नज़र आ रही हैं कि हमारी बेटी में ही कमी है, क्योंकि वो लड़का तो बहुत प्यारा था जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने माँ बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी और वो हमारी बेटी से ब्लाइंडली लव करता था। लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ जो किया वो बहुत गलत किया और उसे फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। सुनिए आप भी कि क्या कुछ कहा मुस्कान की माँ ने। जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। 2 साल से जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उनमें उसके साथ। हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए, उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है, उस बच्चे का मतलब
समझ ही नहीं आ रहा, वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा है उनने। जी फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। तो ये कुछ अकेला ऐसा मामला नहीं है, इसके साथ ही ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जहाँ पर शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर्स चलते हैं और अफेयर्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर को मारना ही गवारा लगता है। अभी एक और मामला जो है वो जयपुर से सामने आया है, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया और उसके बाद खुद बाइक पर बैठकर उसका शव जो है वो लेकर जा रही है ठिकाने लगाने के लिए। तो जी हाँ, आप वीडियो फुटेज में भी देख सकते हैं कैसे दिख रहा है। और हालांकि उस पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लोगों के लिए चीज़ें कितनी नॉर्मल हो चुकी हैं। मतलब कहते थे ना, कलयुग आएगा, आ चुका है कलयुग। मतलब जहाँ पर लोग जान लेने से एक सेकंड भी नहीं पहले सोच रहे हैं कि अगर आपको छोड़ना है तो कोई ना कोई तरीका देकर सेटलमेंट कर लो, लेकिन नहीं, मारना ही उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन रह गया है।